प्रणाम। ये कथा उस मौन की है जो शब्दों से परे है। एक ऐसी यात्रा जहां मन खाली होता है और जीवन पूर्ण। आइए बुद्ध की दृष्टि से जीवन को देखना शुरू करें, एक गहरी, शांत और भीतर उतरती हुई कथा के माध्यम से। खाली मन पूर्ण जीवन, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक सूखे कुएं के पास विश्राम किया। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जीवन में शांति कैसे मिले? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे यह सूखा कुआं, जब तक इसमें पुराना गंदा पानी भरा रहेगा तब तक ताजा पानी नहीं भर सकता। शिष्य चकित हो गया, क्या मन भी ऐसा ही है? बुद्ध बोले, हाँ, मन जब तक इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध और मोह से भरा रहेगा तब तक उसमें सत्य और शांति नहीं ठहर सकती। दूसरा शिष्य बोला, तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, मन को खाली करो। जैसे किसान पहले खेत की निराई करता है, वैसे ही तुम भी अपने मन से विकारों की निराई करो। तीसरा शिष्य बोला, लेकिन खाली मन तो डरावना लगता है, क्या वह शून्यता नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, वह शून्यता नहीं, वह पूर्णता है। जब मन खाली होता है तब उसमें करुणा, प्रेम और शांति का बीज पनपता है। शिष्य समझ गए, वे मौन हो गए। बुद्ध ने आंखें मूंद लीं और सब शिष्य ध्यान में बैठ गए। मन खाली हुआ, जीवन पूर्ण हुआ। ध्यान की अवस्था में सब कुछ शांत था, केवल पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की हल्की आवाज। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं। उन्होंने देखा एक युवा शिष्य अब भी बेचैन था। उसकी भौहें तनी थीं। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, वत्स, तुम्हारा मन अब भी हलचल में क्यों है? वह शिष्य बोला, भगवान, मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, पर विचार थमते ही नहीं। मैं मन को खाली नहीं कर पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ा एक कटोरा उठाया, उसमें थोड़ा जल डाला और फिर उसमें मिट्टी डाल दी। कटोरे को हिलाया और पूछा, वत्स, क्या अब तुम जल में अपना चेहरा देख सकते हो? शिष्य बोला, नहीं भगवान, यह तो गंदला हो गया है। बुद्ध कटोरे को नीचे रखकर शांत हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने फिर पूछा, अब देखो, क्या तुम कुछ देख सकते हो? शिष्य बोला, हां भगवान, अब जल शांत है, मैं अपना चेहरा देख सकता हूं। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम विचारों को उलझाते हो तो वह गंदा हो जाता है। बस शांत रहो, समय के साथ सब नीचे बैठ जाएगा, तब तुम अपने भीतर का सत्य देख सकोगे। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया, खाली मन कोई लड़ाई नहीं, बस एक प्रतीक्षा है। उस दिन से वह शिष्य प्रतिदिन मौन में बैठता। धीरे धीरे उसके भीतर का शोर शांत हुआ और एक दिन वह मुस्कुराया, जैसे पहली बार उसने खुद को देखा हो। मन खाली हुआ, जीवन पूर्ण हुआ। कुछ महीनों के बाद वही शिष्य अब शांत और स्थिर चित्त वाला एक नए गांव में बुद्ध के साथ पहुंचा। गांव के लोग बुद्ध की ख्याति सुनकर इकट्ठा हुए। एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, भगवान, हम सब दुखी हैं, हमारे बीच कलह है, मोह है, लोभ है, क्या आप कोई उपाय बताएं? बुद्ध ने उसी शांत शिष्य की ओर देखा और कहा, वत्स, तुम ही उत्तर हो। अब तुम इन लोगों को बताओ कि खाली मन क्या होता है। शिष्य थोड़ी देर मौन रहा, फिर उसने आंखें बंद कीं और कहा, जब मेरा मन भरा था इच्छाओं से, भय से, सवालों से, तब मैं खोया हुआ था। पर जब मैंने उन्हें देखना बंद किया, उनसे लड़ना भी छोड़ दिया, तब सब शांत हो गया। लोग चुप हो गए। वह बोला, खाली मन का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ नहीं सोचते, बल्कि यह कि तुम्हारे विचार अब तुम्हें नहीं खींचते। तुम उन्हें देखते हो और वे आकर चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल। बूढ़ा व्यक्ति बोला, पर वत्स, हम तो दिन भर चिंता में रहते हैं, परिवार, धन, बीमारी, ये कैसे रुके? शिष्य ने कहा, जैसे कोई बहती नदी के किनारे बैठता है, वैसे ही तुम अपने मन के किनारे बैठो। बस देखो, बहने दो, बीच में मत कूदो। धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो अपने मन को समझ लेता है वह संसार को जीत लेता है, और जो मन को खाली कर लेता है वह स्वयं को पा लेता है। सारा गांव मौन हो गया। उस दिन न कोई प्रवचन हुआ, न कोई शंका, बस मौन और भीतर की ओर एक यात्रा का आरंभ। मन खाली हुआ, जीवन पूर्ण हुआ। गांव में एक नवयुवक था, नाम था सूरज। वह बुद्ध से बहुत प्रभावित था, पर भीतर गहरा क्रोध लिए हुए था। एक दिन वह आया और बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, मन को खाली करने की कोशिश करता हूं,
लेकिन जब भी किसी का अन्याय देखता हूं, क्रोध आ जाता है। क्या क्रोध भी मन की अशांति है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। फिर उन्होंने पास से एक जलती हुई मशाल उठाई और सूरज को थमा दी। बुद्ध बोले, इसे पकड़े रहो और सोचो कि यह किसी और को जलाएगी। सूरज बोला, पर भगवान, यह तो मुझे ही जला रही है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम क्रोध पकड़ते हो यह सोचकर कि किसी और को जलाओगे, तो सबसे पहले तुम खुद जलते हो। सूरज स्तब्ध रह गया। बुद्ध आगे बोले, खाली मन का अर्थ केवल मौन नहीं, बल्कि उन भावनाओं को भी छोड़ देना है जो तुम्हें जलाती हैं। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब आग की तरह हैं। इन्हें पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जलने के। सूरज के हाथ से मशाल गिर गई। वह वहीं बैठ गया, सांस ली और पहली बार भीतर से कुछ बुझता हुआ महसूस किया। बुद्ध शांत भाव से बोले, खाली मन वह है जिसमें जलन नहीं, जल ही होता है, जिसमें अग्नि नहीं, शीतलता होती है, और जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ उत्पन्न होता है। सूरज ने आंखें बंद कर लीं। अब वह केवल शांति नहीं, दया भी समझ गया था। मन खाली हुआ, जीवन पूर्ण हुआ, समय बीता। सूरज अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह पहले बोलने से पहले सुनता था, पहले सोचने से पहले मौन होता था, और जब चलता तो जैसे धरती भी हल्की हो जाती। गांव वाले अब उसे शांत सूरज कहने लगे थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बेहद परेशान था। उसने सब कुछ कमाया था, धन, वैभव, नाम, पर फिर भी उसका मन बेचैन था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास सब है, पर मन खाली क्यों नहीं होता? बुद्ध बोले, कभी नाव देखी है जो किनारे बंधी हो और कोई उसमें बैठकर यह कहे कि वह बहाव में जा रहा है? व्यापारी बोला, नहीं, जब तक रस्सी नहीं काटोगे नाव कैसे बहेगी? बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसी ही नाव है। तुम उसे धन, सम्मान, सफलता से भरना चाहते हो, पर रस्सी नहीं काटते। वो रस्सी है तुम्हारी ममता, मेरा और मैं, यही मन को बांधते हैं। व्यापारी कांप गया। वह समझ गया कि असली भार उसके पास संपत्ति का नहीं, समर्पण का अभाव है। बुद्ध आगे बोले, खाली मन वो है जिसमें कुछ भी अपना नहीं होता। सब आता है और चला जाता है, जैसे हवा, जैसे जीवन। व्यापारी बुद्ध के चरणों में झुक गया। उस दिन वह सब कुछ लेकर नहीं, सब कुछ छोड़कर लौटा, और पहली बार उसकी नींद गहरी थी। उसका हृदय हल्का था और उसके भीतर एक मौन बोल रहा था। कुछ समय बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे। वहां की शुद्ध हवा, शांत झरने और नील आकाश में जैसे खुद ध्यान बसा था। वहीं एक सन्यासी मिला, नाम था रुद्र। वह वर्षों से तप कर रहा था, कठोर साधना, उपवास, मौन, पर उसके चेहरे पर क्रोध और अभिमान की रेखाएं थीं। उसने बुद्ध से कहा, मैंने शरीर को काबू में कर लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, पर फिर भी मन शांत नहीं होता। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम कभी बहते झरने को बांधने की कोशिश की है? रुद्र बोला, नहीं, वह तो असंभव है। बुद्ध बोले, मन भी बहता झरना है, उसे बांधोगे तो अशांत हो जाएगा। तुम उसे दबा रहे हो, मुक्त नहीं कर रहे। शरीर को कष्ट देकर मन को खाली नहीं किया जा सकता। उसे देखना होगा, समझना होगा, स्वीकार करना होगा। रुद्र कुछ कह न सका। बुद्ध ने पास के वृक्ष की ओर इशारा किया, देखो इस वृक्ष को, यह न उपवास करता है न तप, फिर भी शांत है, क्योंकि यह जैसा है वैसा ही स्वीकार है। रुद्र की आंखें भर आईं। उसे समझ में आया, उसने तप किया पर अहंकार नहीं छोड़ा। वह खुद को खाली नहीं कर पाया था। उसने भूमि पर शीश झुकाया और कहा, भगवान, अब मैं तप नहीं करूंगा, अब मैं देखूंगा, समझूंगा और छोड़ दूंगा। बुद्ध बोले, यही असली साधना है, जहां मन को कुछ बनने की जल्दी नहीं, बस होने की स्वीकृति है। उस क्षण रुद्र का चेहरा बदल गया, जैसे बरसों से जमी बर्फ पिघल गई हो। मन खाली हुआ, जीवन पूर्ण हुआ। पर्वत की उस चोटी पर अब शांत रुद्र, शांत सूरज और बुद्ध के कई शिष्य नियमित ध्यान में बैठते। वहां अब न कोई प्रश्न था, न कोई जल्दबाजी, सिर्फ मौन और भीतर उतरती एक सीढ़ी। इन्हीं दिनों एक स्त्री आई, नाम था मैत्रेयी। उसका बच्चा कुछ दिन पहले चल बसा था। आंखों में आंसू, होंठ कांपते हुए वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। वह रोते हुए बोली, भगवान, आप कहते हैं मन खाली करो, पर जब मेरा ही बच्चा चला गया तो यह शून्यता कैसे सहूं, कैसे जीऊं जब सब कुछ छिन गया? बुद्ध बहुत देर तक मौन रहे।
फिर उन्होंने पास से एक मुट्ठी रेत उठाई और उसकी हथेली पर रख दी। बुद्ध बोले, इस रेत को कसकर पकड़ो। मैत्रेयी ने मुट्ठी भींच ली। रेत उंगलियों के बीच से गिरने लगी। बुद्ध बोले, अब हथेली खोल दो, धीरे से, और देखो। जैसे ही उसने हाथ खोला, कुछ रेत अब भी उसमें थी। बुद्ध बोले, दुख भी रेत की तरह है। जब तुम उसे कसकर पकड़ती हो वह फिसलता है, पर जब तुम उसे हल्के से थामती हो वह तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें जलाता नहीं। मैत्रेयी सिसकते सिसकते शांत हो गई। बुद्ध ने आगे कहा, खाली मन का अर्थ यह नहीं कि उसमें कुछ नहीं होता, बल्कि यह कि उसमें आसक्ति नहीं होती। दुख आता है, चला जाता है, पर जो उसे पकड़ बैठता है वह उसमें डूब जाता है। मैत्रेयी की आंखों से आंसू गिरते रहे, पर अब उनमें जलन नहीं थी, बस बहाव था, स्वीकार का, प्रेम का, शांति का। उस दिन से वह रोज ध्यान में बैठने लगी। वह अब मां नहीं, करुणा थी। वह अब शोक नहीं, शांति थी। बरसात के दिन थे। बुद्ध और उनके शिष्य एक पुराने आश्रम में वर्षावास के लिए रुके थे। हर दिन वहां ध्यान होता, मौन होता और आत्मचिंतन होता। एक दिन एक युवा राजकुमार वहां आया। नाम था अद्वैत। वह तेजस्वी था, शास्त्रों का जाता था और कई गुरुओं से ज्ञान पा चुका था, पर उसकी आंखों में अब भी एक बेचैनी थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने सब कुछ जाना है, आत्मा, ब्रह्म, धर्म, मोक्ष, पर शांति अब भी क्यों नहीं आती? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, तुम गंगा का जल पीना चाहते हो, पर उसे शब्दों से पी रहे हो। जल को देखने से प्यास नहीं बुझती, उसे पीना पड़ता है, और उसके लिए कटोरा खाली होना चाहिए। अद्वैत बोला, पर भगवान, मैं तो ज्ञान से कटोरा भर रहा हूं। बुद्ध ने एक और कटोरा लिया, उसमें पानी भरा, फिर उसमें और जल डालने लगे। जल छलकने लगा, बह निकला। बुद्ध बोले, जब कटोरा भर जाए उसमें कुछ नया नहीं समा सकता। तुम्हारा मन शास्त्रों से, विचारों से, मैं जानता हूं, से भर गया है। अब उसे खाली करो, तभी अनुभव का जल उसमें टिकेगा। राजकुमार मौन हो गया। वह दिन भर अकेले बैठा रहा, शब्दों को भीतर से झाड़ता रहा, विचारों को जाने देता रहा, और रात को पहली बार वह रोया। पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस अहंकार के बहने के थे जो वर्षों से भीतर जमा था। सुबह वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आज कुछ नहीं जाना, पर आज कुछ घटा। बुद्ध मुस्कुराए। वही घटित होना सत्य का स्पर्श है। जहां मन खाली होता है वहीं जीवन पूर्ण रूप से प्रकट होता है। उस दिन से अद्वैत अब द्वैत रहित था। न शास्त्र बचा, न अहन, बस मौन और वह जो बस है। वर्षा समाप्त हो चुकी थी। नदी फिर से शांत बहने लगी थी। पक्षियों का कलरव, पेड़ों की हरियाली और आश्रम में बसे उस गहरे मौन ने जैसे सबको भीतर से छू लिया था। अब बुद्ध आगे की यात्रा पर निकलने वाले थे। चलने से पहले उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, आज मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। आज तुम अपने मन की आवाज सुनो। क्या अब भी कुछ बाकी है, या तुमने वास्तव में खाली करना सीख लिया है? सभी शिष्य मौन रहे, पर उनकी आंखों में जो चमक थी वह कह रही थी, अब भीतर कुछ हल्का हुआ है, कुछ टूट चुका है और कुछ जग गया है। तभी दूर से एक वृद्ध चलकर आया। कमजोर शरीर, कांपते पांव, पर आंखों में जिज्ञासा। वह बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने जीवन भर कमाया, खोया, रोया। अब जीवन के अंत में समझ आया कि मैं कभी जिया ही नहीं। क्या अभी भी देर नहीं हुई? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे से बोले, जब सूर्य अस्त होने से पहले कुछ क्षण चमकता है, तभी आकाश सबसे सुंदर होता है। अभी भी समय है, यदि तुम छोड़ सको। वृद्ध कांपती आवाज में बोला, पर मैं क्या छोड़ूं? बुद्ध मुस्कुराए, सब कुछ जो तुम समझते हो कि तुम्हारा है, अपना दुहक, अपनी पहचान, अपने बीते दिन, ये सब रख दो और जैसे कोई बच्चा पहली बार आंखें खोलता है वैसे देखो इस क्षण को। वृद्ध वहीं बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद की, और जैसे ही उसने भीतर देखा उसका सारा जीवन बह गया, जैसे कोई नदी आखिरी बार समंदर से मिलती है। शिष्य स्तब्ध थे। बुद्ध ने धीमे से कहा, जिसने अंतिम क्षण में भी अपने मन को खाली कर लिया उसने पूरा जीवन पा लिया। क्योंकि जीवन कोई लंबी यात्रा नहीं, वह एक जागृति का क्षण है। अब आश्रम के वृक्षों पर पत्तियां झड़ने लगी थीं, ऋतु बदल रही थी और समय भी।
बुद्ध के चरण अब धीरे चलते थे। उनका शरीर शिथिल था, पर उनकी दृष्टि पहले से भी अधिक गहरी, निर्मल और पारदर्शी। एक शाम ध्यान के बाद बुद्ध ने शिष्यों को पास बुलाया। सबके बीच सन्नाटा था, जैसे वक्त भी रुका हो। बुद्ध बोले, अब वह समय आ गया है जब मेरा शरीर भी प्रकृति में विलीन होगा, पर जो मैं हूं वह न कहीं गया था, न कहीं जाएगा। शिष्य मौन थे, पर उनकी आंखें बोल रही थीं, प्रेम, भय और अनकही पीड़ा से भरपूर। सूरज, रुद्र, मैत्रेयी, अद्वैत और अन्य सभी जिन्होंने अपने अपने भीतर से खुद को खाली किया था, अब अपने गुरु को जाते हुए देख रहे थे। बुद्ध ने कहा, तुम सबने सीखा है, मन को खाली करना, विचारों को बहने देना, भावनाओं से चिपकना नहीं। अब एक अंतिम शिक्षा सुनो। उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि सब पर डाली और बोले, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जिस तरह एक दीपक किसी और दीप से जलता है, उसी तरह मेरा जीवन अब तुम्हारे भीतर जलने लगा है। मैं नहीं जा रहा, मैं वही हूं जहां तुम मौन से मिलते हो। शिष्य रो नहीं रहे थे, अब वे समझ चुके थे, वियोग शरीर का होता है, सत्य तो सदा साथ रहता है। बुद्ध ने आंखें मूंदी, शांत श्वासें धीरे धीरे थम गईं, और फिर अंतिम मौन में भी एक शिक्षा थी, एक आभा थी, जैसे कोई दीपक बुझा नहीं, बस अग्नि किसी और दीप में समा गई हो। उस रात कोई शोर नहीं था, कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक अंतर यात्रा का आरंभ। बुद्ध का शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका था, पर उनके शब्द, उनका मौन और उनके देखे हुए शिष्यों के भीतर अब भी जीवित था। उनमें से एक, सूरज, अब आश्रम के पुराने बोधि वृक्ष के नीचे प्रतिदिन ध्यान करता। अब वह कोई प्रश्न नहीं करता था, अब वह कोई उत्तर भी नहीं खोजता था, अब वह बस था। एक दिन एक छोटा बालक आया, फटे कपड़े, नंगे पांव, गहरी आंखें। वह सूरज के सामने बैठ गया और बोला, तुम बैठते क्यों हो यूं रोज? कुछ करते नहीं, सोते भी नहीं, बोलते भी नहीं, क्या तुम डरते नहीं इस सन्नाटे से? सूरज ने आंखें खोली, बालक की आंखों में झांक कर बहुत धीरे से बोला, मैं बैठता हूं क्योंकि अब मुझे कहीं जाना नहीं। मैं मौन हूं क्योंकि अब मुझे कुछ कहना नहीं। और मैं जागता हूं क्योंकि अब मैं सोया हुआ नहीं हूं। बालक कुछ न समझा। वह बोला, पर यह सब क्यों करते हो? क्या यह कोई खेल है? सूरज मुस्कुराया, हां, यह खेल है, उस आत्मा का जो स्वयं से छिपकर स्वयं को ढूंढती है। बालक ने सिर खुजाया, क्या मुझे भी खेलना होगा ये खेल? सूरज ने कहा, नहीं, तुम्हें बस देखना होगा अपने भीतर, और जब तुम देखना सीख जाओगे तब ये खेल अपने आप समाप्त हो जाएगा। बालक कुछ देर सोचता रहा, फिर सूरज के पास बैठ गया। उस दिन से एक नई यात्रा शुरू हुई। बुद्ध के बाद भी बुद्ध की राह पर। अब शिष्य शिक्षक बन चुका था, पर कोई घोषणा नहीं हुई थी, कोई उपदेश नहीं दिया गया था, बस मौन, और मौन में से उपजा हुआ एक नया दीपक जो अब किसी और के भीतर जलने को तैयार था। मन खाली हुआ, जीवन पूर्ण हुआ, और अब जीवन स्वयं गुरु बन गया। वर्ष बीत गए। वह छोटा बालक अब युवा हो चुका था। नाम था आलोक। वह ना तो किसी गुरुकुल गया, ना कोई वेद पढ़ा, न तप किया, न व्रत। उसने बस एक चीज सीखी, बैठना और देखना। हर दिन वह सूरज के पास बैठता और एक ही प्रश्न उसके भीतर धीरे धीरे जलता रहता, मैं कौन हूं? एक दिन बहुत तीव्रता से उसने पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं मन खाली हो, पर मन तो विचारों से बना है। अगर मैं सोचूं नहीं तो मैं रहूंगा भी नहीं। सूरज मौन रहा। फिर उसने पास से एक दीपक उठाया और उसमें से धीरे धीरे तेल उड़ेलने लगा। दीपक की लौ कांपने लगी, फिर बुझ गई। सूरज बोला, विचार तेल की तरह हैं, वे दीप को जलाते हैं, पर बहुत ज्यादा हो जाएं तो बुझा भी देते हैं। जब विचार मात्र आवश्यक हों तब वे प्रकाश बनते हैं, जब वे आवश्यकता से अधिक हों तब वे अंधकार बन जाते हैं। आलोक कुछ देर स्तब्ध रहा। तो क्या मुझे सोचना छोड़ देना चाहिए? सूरज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं वत्स, सोचो, पर जाग कर सोचो। विचार आ जाए कोई बात नहीं, पर उनमें खो मत जाना। उन्हें देखो जैसे आकाश बादलों को देखता है, न रोकता है न पकड़ता है। उस दिन आलोक पहली बार अपने भीतर के दीपक को महसूस कर सका। वह लौ अब भी बहुत धीमी थी, पर अब वह बुझने वाली नहीं थी। कुछ और वर्ष बीते। अब सूरज वृद्ध हो चुका था। उसकी आंखें धुंधली थीं, पर आलोक की दृष्टि अब जलती हुई थी। एक रात सूरज ने आलोक को पास बुलाया और धीरे से कहा,
अब तू दीपक है, अब तू दिशा है, अब तू केवल शिष्य नहीं, अब तू आलोक है जो स्वयं प्रकाशित करता है। आलोक ने कुछ नहीं कहा, बस मौन रहा, क्योंकि अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। अगली सुबह जब सब जागे तो सूरज अपने ध्यान की मुद्रा में ही शून्य हो चुका था। कोई आंसू नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक और दीपक, अब पूरी तरह से प्रकाश में विलीन। और उसके ठीक सामने अब बैठा था एक युवा, जिसके मन में अब कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक शांत, स्थिर, पूर्ण जीवन के। यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक दर्पण थी जहां हम अपने भीतर झांक सकते हैं। बुद्ध चले गए, पर जो दीप उन्होंने जलाया वह आज भी हमारे भीतर जल सकता है, यदि हम मन को खाली करना सीख जाएं। याद रखिए, मन जितना खाली होता है, जीवन उतना ही बढ़ता है। धन्यवाद।